वेरी मच सर। थैंक यू। श्रीमती महुआ माझी जी। धन्यवाद माननीय वाइस चेयरमैन महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वे उस तरफ भी ध्यान दें जिन पर कभी केंद्र सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, कभी उनके लिए कोई विशेष पैकेज भी नहीं बनाया। मैं उन कैजुअल पेड लेबरर्स, माइग्रेंट आदिवासी मजदूर भाइयों के बारे में बात कर रही हूँ जो अत्यंत कठिन परिस्थिति में जान हथेली में लेकर बॉर्डर एरिया में सड़क बनाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के अंडर में काम करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए लेह, लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट जैसे तमाम सरहदी इलाकों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में सड़क बनाने, पुल बनाने, सैनिक छावनी बनाने और इस तरह के जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके दौरान ठंड से, दुश्मनों की गोली से, लैंड माइंस विस्फोट से या दुर्गम पहाड़ी घाटियों में काम करते करते एक्सीडेंट से हर साल बड़ी संख्या में इनकी मौत होती है। ऐसे मजदूर भाइयों की न तो केंद्र सरकार कभी उन आंकड़ों को सार्वजनिक करती है और न ही कोई सुध लेती है। सरहद पर बॉर्डर इलाके में देश के लिए जान देने वाले सैनिकों से कम नहीं है इन मजदूर भाइयों की शहादत। सैनिकों के लिए देश की सुरक्षा के लिए सड़क, पुल, सैनिक छावनी आदि बनाने के दौरान जब वे अपनी जान गंवाते हैं तो उन्हें भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? क्या उनके बारे में कभी किसी ने सोचा है? क्या सरकार ने उन्हें कभी कोई विशेष आर्थिक मदद देने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है? आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले 90% मजदूर भाई झारखंड के होते हैं। उनमें से ज़्यादातर संताली समाज के हैं। उसी संताली समाज के जिस समाज से हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। वर्षों से संताली समाज के मजदूर भाई बॉर्डर इलाकों में काम कर रहे हैं। दुर्गम इलाकों में काम करने के लिए विशेष रूप से उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि माइनस टेम्परेचर में और विषम परिस्थितियों में जान हथेली में लेकर काम करने की हिम्मत बहुत कम इलाके के लोगों में होती है और इनफैक्ट वे इतने कर्मठ और मेहनती होते हैं कि उन्हें बार बार बुलाया जाता है। उन माइग्रेंट आदिवासी मजदूर भाइयों के वेलफेयर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए क्या कभी केंद्र सरकार ने कुछ किया? कोई आर्थिक पैकेज दिया? सैनिक जब शहीद होते हैं तो उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, शहीद के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाती है, मगर उन मजदूर भाइयों की शहादत किसी को नहीं देखती, देश की जनता को भी पता नहीं चलता। उनकी शहादत गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए और पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब उनका एक्सीडेंट होता है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। कई बार उनके परिजन लाश लेकर इधर उधर भटकते हैं कि कैसे उनको घर लाएं। 2020 में DG BRO के साथ उन मजदूर भाइयों के हित में एक MOU साइन करने की बात वर्तमान झारखंड सरकार ने की थी, मगर अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई वित्तीय मदद देने की तैयारी हुई। मेरा अनुरोध माननीय वित्त मंत्री जी से है कि वे अविलंब उन मजदूर भाइयों के बारे में सोचें और बॉर्डर इलाके में काम करने के लिए जो मजदूर जाते हैं उनके लिए अविलंब कोई व्यवस्था करें। कोविड के समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने लेह लद्दाख में फंसे सैकड़ों मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से वापस लाने का काम किया था। केंद्र द्वारा सिर्फ झारखंडी मजदूरों को ही अनदेखी नहीं की जाती, बल्कि पूरे झारखंड के साथ ही वित्तीय मामलों में सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। झारखंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। आप सभी जानते हैं कि कीमती खनिज संपदा से भरा है झारखंड। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अब्रक, यूरेनियम, तरह तरह के मिनरल्स वहाँ मिलते हैं और शायद ही कोई ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि पूरे देश को झारखंड सप्लाई नहीं करता है। इसके बावजूद जो रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी के मामले में केंद्र सरकार बहुत ही कंजूसी करती है। झारखंड की कोयला कंपनियों जैसे CCL, BCCL, ECCL पर कुल 1,36,000 करोड़ का बकाया है जिसे केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है। पिछले 10 वर्षों से अपना ही पैसा वापस लेने की भीख मांग रही है झारखंड सरकार, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान हैं। इसके पहले योजना आयोग, फिर नीति आयोग, भारत सरकार को CM की चिट्ठी लगातार आ रही है और दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन बिजली की कटौती कर रही है। इससे हमारे स्टेट में बिजली की किल्लत हो गई है। पैसा देने में असमर्थ है तो बिजली नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ अडानी पावर प्लांट जो झारखंड से बिजली उत्पन्न करके बांग्लादेश को बेच रही है
और जबकि नियम था उसे 25% बिजली झारखंड को देना है अपने स्टेट को, लेकिन वो नहीं दे रही है। और इधर चूंकि वहाँ बकाया है, इसलिए अब तक केंद्र सरकार झारखंड को बिजली कहीं से खरीदने भी नहीं दे रही थी। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेमेंट किया है, तो अब बिजली दी जा रही है। अब ऐसा है कि केंद्र सरकार जीएसटी कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहा है। कीमती मिनरल से जहां केंद्र झारखंड से हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही है, वहीं राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जीएसटी कंपनसेशन यानी जीएसटी टैक्स का शेयर न देने पर। पहले टैक्स के पैसों से डेवलपमेंट का काम करती थी सरकार, लेकिन अब कहां से करे? कोविड के समय में, कोविड आने की वजह से वो उस समय काफ़ी खर्च कोविड के लिए करना पड़ा सरकार को, और हजारों करोड़ का बकाया पिछली भाजपा सरकार ने रखा था, ट्रेजरी खाली थी, तो इसके बावजूद उसे काम कर रही है। और केंद्र सरकार एक साजिश के तहत उसे बदनाम करने के लिए बिजली का कनेक्शन काट देती है, बकाया नहीं देती है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले तो बॉर्डर पर काम करने वाले मजदूर भाइयों के लिए सोचे और फिर झारखंड के साथ भेदभाव न बरता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री धनंजय भीमराव महाडिक जी।